बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। पिछले दिनों आपको पता है कि यूके में एक वाक़या हुआ है जिसमें चोरियों के वार से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए और एक शख्स जो है वो ज़ख्मियों की ताप ना लाते हुए उसका इंतकाल हो गया। अब ये जो वाक़या हुआ है इसमें एक शख्स की शिनाख्त हुई है जो है 42 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी, जो ज़ख्मी हालत में, और जिसने ये हमला किया है या जिसने जो ये चाकू चलाए हैं, जिसने ज़ख्मी भी किया और एक बंदे को हलाक भी कर दिया, उसका ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से, और उसकी एज जो है वो 22 साल है। और एक 14 साल का बच्चा भी ज़ख्मी हुआ और एक गोरा जो जिसकी उम्र 49 ईयर ओल्ड है वो इंतकाल हो गया है। तो जो शख्स है अफ़गानिस्तान से जिसका ताल्लुक है, जिसकी एज 22 साल है, उसका जो नाम की शनाख्त हुई है साफ़ी दाऊद के नाम से शनाख्त हुई है, और वो 2020 में यूके में आया, इनलीगल आया यूके में इंटर हुआ किसी न किसी तरीके से, और उसने आते ही साइलम अप्लाई किया। 2020 में साइलम अप्लाई किया, 2022 में इसको साइलम मिल गया और ये लीगल हो गया यूके में, काम भी कर सकता था, जॉब वगैरह एनीथिंग कर सकता था, लीगल रह रहा था। अब इसका ऐसा क्या मसला हुआ कि इसने जो है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आया और इसने छुरियों के वार शुरू कर दिए। अब जो पता चला है, जो मीडिया जो बता रहा है यूके का, कि जो ये फारूक शहजाद था जिसकी उम्र 42 साल है, पीछे से यानी कि उसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, यूके का नेशनल था, ये इसका घर था और इसने किराए पे जो है वो अफगान बाशिंदे को दिया हुआ था। यानी कि फारूक शहजाद जो था वो माली मकान था और ये अफगान बाशिंदा जो था, ये जो था किराएदार था। अब सोचने वाली बात है, ऐसा क्या हुआ कि दोनों में ऐसी क्या लड़ाई हुई कि भाई चाकू चल गए। तो लाजिम बात है, अब ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन लड़ाई क्यों होती है किराएदार और मालिक मकान में? या तो किराया टाइम पे नहीं मिल रहा होता, या आप उसके घर की लुक आफ्टर नहीं कर रहे होते। और ये लड़ते हुए घर से, कहते हैं लड़ते हुए बाहर आए रोड में, ये लड़ते हुए बाहर की तरफ है। पहले इनकी लड़ाई तू मैं में, या एग्रेशन, या उसने जो अफगान बाशिंदा था उसने छुरी निकाल ली, या जो भी उसके पास था हथियार निकाला, वो घर से उसने वार शुरू कर दिए थे पाकिस्तानी बंदे के ऊपर जिसका नाम फारूक शहजाद है। और ये लड़ते हुए जब रोड पे आए हैं, तो इनका जो पड़ोसी है, जो गोरा है, जिसकी उम्र 49 ईयर ओल्ड है, वो अपने कुत्ते को या वॉक कर रहा था कुत्ते के साथ या टहल रहा था। तो वो उसने देखा है, वो पड़ोसी था, वो नियर था उस प्लेस में, उसने बचाने की कोशिश की पाकिस्तानी शख्स को। जब उसने उसको डराया है अफगान बाशिंदे को या रोकने की कोशिश की, तो अफगान बाशिंदे ने उल्टा उसको रुकने के बजाय उस पर भी हमला कर दिया और उस पर इतने चाकू के वार किए कि वो इंतकाल कर गया। इस तरह उसको चाकू के वार किए कि जैसे बहुत दुश्मनी थी, उसका छोड़ना ही नहीं है मैंने। जो पाकिस्तानी बाशिंदा था वो पहले ही जख्मी था। यानी ये घर के अंदर लड़ते लड़ते जब रोड में आया, एक बंदा जिसका इस मामले से ताल्लुक नहीं है, वो अपने कुत्ते को लेके फिर रहा था, उसने बचाने की कोशिश की, उसको भी जो है वो साफी दाऊद ने चाकू के वार करके जो है वो चाकू पर अगर वार करके पहले जख्मी किया, फिर ऑन द स्पॉट यानी कि हॉस्पिटल जाके उसका इंतकाल हो गया। एक 14 साल का एक और लड़का है जो जख्मी हुआ, लेकिन उसकी जो शनाख्त है वो अभी जाहिर नहीं की गई, क्योंकि यूके का कानून है 14 साल, 15, 16 साल या 17 साल तक वो शनाख्त जाहिर नहीं करते। 18 साल से ऊपर हो जाए तो वो शनाख्त बताते हैं, उनका लॉ है, उनका कानून है। तो ये अब इनकी नाज़िम बात है, कोई ना कहीं दोनों के दरमियान मसला हुआ, राय का मसला था या घर का मसला जो भी था, लेकिन ये लड़ाई इतनी फैली कि वो घर के बाहर आए और जिसमें एक बंदा जो था, जो गोरा था, उसका जो है इंतकाल हो गया। इस वक्त जो है ये पकड़ा गया है, जो अफगान बाशिंदा है साफ़ी दाऊद जो है पकड़ा गया है, उसकी उम्र 22 साल है, यूके की पुलिस की कस्टडी में। अब आगे देखें ये केस चलेगा, और डेथ की तो आपको मेरे ख्याल से आई थिंक यूके में डेथ की सजा, मौत की सजा नहीं होती। और एक और लॉ जो है यूके में पास हो चुका है, अगर कोई क्राइम करते हुए यूके में पकड़ा जाए और यूके का नेशनल लॉ हो, तो उसको उसके मुल्क में डिपोर्ट किया जा सकता है, उसको उसके मुल्क में वापस भेजा जा सकता है, बाकी सज़ा जो है वो वहाँ पे पूरी करेगा। अब ये लाज़मी बात है, लीगल था, साइलम था इसके पास, अफ़गान बाशिंदे के पास, और उसने जो है वो देखें 3 बंदों को, पहले तो घर पे उसने चाकू के वार किया अपने मालिक मकान के ऊपर, फिर रोड में भी जो बचाने के लिए आया उन पर, उनके ऊपर भी उसने जो है वो चाकू के वार किए और पुलिस की कस्टडी में। और मैंने आपको ये भी बताया कि यूके में एक लॉ पास हुआ है, जो अ, जो यूके नेशनल नहीं होता, जो यूके यूके का रिहायशी नहीं होता, और अगर वो कभी क्राइम करेगा तो वो लाजिम बात है यूके का नेशनल नहीं, तो उसको उनकी कंट्री में जब वो डिपोर्ट करते हैं तो हो सकता है जो 3-4 साल यहाँ जेल में रहे, अगर 10-15 साल की सजा या उम्र कैद की सजा, तो उनकी मुल्क में जाके बाकी जो है वो सजा जो है वो कर सकता है। तो बस ये एक आपको पता है काफ़ी ये जो है स्टोरी है, और इसकी एक वीडियो भी आई है जिसमें वो गोरे को बेदर्द जो है वो छुरियों के वार कर रहा है। तो वो वीडियो लाजिम बात है यूट्यूब में तो हम आपको पता लगा नहीं सकते, तो वो आज के लिए इतना ही है। एक अफ़गान बाशिंदा अच्छे फ्यूचर की तलाश में आया, सालम भी मिल गया उसको, और बस ये गुस्से में उसने ये काम कर दिया। एक पाकिस्तानी जो उसका मालिक मकान था, उसके साथ कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और वो पाकिस्तानी भी वो जो कितने अरसे से यूके में रह रहा होगा, जिसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, और उसने गुस्से में आकर उस पे भी छुरियों के वार किए। रोड से बाहर आए, उधर भी उसने जो बचाने उस पे छुरियों के वार किया, और वो पुलिस की कस्टडी में। और खौफ और हरासत, लाज़मी बात है, बरतानिया में ये इस किस्म के वाक़यात होते नहीं हैं, लेकिन बरतानिया में काफ़ी खौफ और हरासत जो है वो फैल गया।
तो आज के लिए इतना ही, बस दुआ में याद रखिएगा और बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।